विनी, कौन बिनी? विनी, क्या?
जिंदगी से कुछ शिकायत रह गई है, दिल में जैसे एक हसरत रह गई है। फल चुकी है यूं तो आशाएं सभी पर, फल चुकी है यूं तो आशाएं सभी पर, मन में फिर भी एक चाहत रह गई है। गम के टीले पर खड़ी मुस्का रही हूँ, इतनी सी ही बस बनावट रह गई है। जिंदगी से कुछ शिकायत रह गई है, दिल में जैसे एक हसरत रह गई है। देखती हूँ कौन आया है। विजय, अरे तू जिंदा है? चला चल आ बैठा। मुझे तो लगा तू जेल में मर गया होगा। मजाक कर रहा हूँ बे। तू मुझे जेल में मिलने नहीं आया। क्या बताऊँ यार। पवन और आनंद जिंदा है? पवन पवन पिछले साल ऑफ हो गया। हाँ, आनंद जिंदा है। क्या लेगा? चाय, कॉफ़ी या पैग वैग बनाऊँ? तू मुझे विन्नी का एड्रेस देना। विन्नी, तुझे 30 साल हो गए जेल में, अभी तक भूला नहीं तू उसे? तुझे पता भी है उसने शादी कर ली। तुझे जेल होते ही उसने शादी कर ली। तू मुझे एड्रेस दे विन्नी का। ले ले। बात चखना ला दे।
हाँ बोलिए, किससे काम है? वनीता यहाँ रहती है? नहीं सर, वो तो इधर से कब की चली गई। वो तो मड बंगला में रहती है, ऐसा सुना है। अभी अच्छा। कोई जूना भाड़ोतरी इधर कोई नहीं रहता है।
बोलिए सर। कोई अच्छा सा फ़ोन देना। कैसा फ़ोन चाहिए आपको? ये है और एक ये है। जरा चला के दिखाइए। देखिए सर, ये कैमरा है, ये ऐसा एक बैक बटन दिया हुआ है, होम की बटन दिया हुआ है। ये चलाकर पूरा बताइए। देखिए सर, जैसा ये आपका फ़ोन है, ये फ़ोन देख रहे हैं आप, ये चेंज है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपका कैमरा मेन है। कैमरा इंपॉर्टेंट है। का बैक कैमरा देखेंगे तो आप, बहुत ही प्यारा कैमरा है। ठीक है, यही दे दो। जी, आप कौन? बोलिए। किसके लिए है ये? वनीता के लिए। हु सेंड यू फॉर डिलीवरी? किसी ने नहीं, मैं उसका पुराना दोस्त हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी अंकल, प्लीज कम इन। मैं आपका नाम जान सकती हूँ अंकल? विजय। हाउ डू यू नो मॉम? कॉलेज। अच्छा। बट आई नो ऑल her college friends. How come she never talked about you? मैं जेल में था। Oh. Excuse me. मैं अभी आई। हाँ, विजय, तो तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं ना? लेकिन तुम यहां आए क्यों? देखो विजय, बड़ी मुश्किल से अब जाके मेरी जिंदगी सेट हुई है और तुम फिर आ गए इसे बर्बाद करने के लिए। तुम मुझे जेल में एक बार देखने भी नहीं आई। तुम्हें कोई अंदाजा भी है मैंने कितनी कोशिश की उस दौरान तुम्हें जेल से बाहर निकालने की? लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इट्स इम्पॉसिबल टू गेट यू आउट ऑन बेल। तुम्हें सुनील याद है? वो लॉयर जिसे मैंने हायर किया था, उसने भी बहुत कोशिश की तुम्हें जेल से बाहर निकालने की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। उसी दौरान हम दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और वी गॉट मैरिड। तुमने मुझे धोखा दिया। What? मैंने तुम्हें धोखा दिया है? विजय, I was 15 years younger to you. तुमने मुझे फंसाया अपने झूठे प्यार के जाल में।
You fooled me. सुनील से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अच्छा हुआ कि तुम्हें जेल हो गई और मुझे मेरी आजादी मिल गई। Shit. Look, Vijay, I'm sorry, but you really trigger me. ये हमारी बेटी है ना। What? Are you mad? तुम ना पहले आधे पागल थे, लेकिन जेल जाने के बाद पूरे पागल हो गए हो। जब मैं जेल गया तब तुम पेट से थी। Have you lost your mind? I was never pregnant with you. Never. पागल। कुछ भी बोल रहे हो? एक तो इतने साल Look, Vijay. The day you got arrested, I got it about it. ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। देखो, मेरे पति ऑफिस से आते ही होंगे और मेरी बेटी मेरा वेट कर रही है। आई नीड टू लीव। भगवान के लिए वापस यहाँ पर मत आना। इस दुनिया में इंसान कोई भी काम करने के लिए आज़ाद है, पर उसके अंजाम से आज़ाद नहीं। क्या हाल कर दिया है तुमने मेरा। तुम और मैं एक ही हैं, यकीन नहीं होता। इतना अकेला हो गया हूँ मैं, इतना मजबूर कर दिया तुमने मुझे। क्यों तुमने एक खूबसूरत जिंदगी को अपनी बेवकूफ़ियों से कब्रिस्तान बना दिया? जवाब दो विजय मल्होत्रा, जवाब दो।
विजय मल्होत्रा, इतने साल जेल में रहने के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम्हें क्या लगा था कि विनी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, कि तुम आओगे और प्ले का बटन दबा दोगे और जिंदगी ठीक वहीं से शुरू होगी जहां रुकी हुई थी? वाह वाह, तुमने पूरी जिंदगी किसी की नहीं सुनी। जिंदगी में और वही करते आए जो तुम्हारे दिल में आया। तुम विनी को चाहते थे और वो भी तुमसे प्यार करती थी। जिस वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी थी उस समय तुम मेहरा साहब के लिए जेल चले गए और बदले में क्या मिला तुम्हें? और मेहरा साहब ने अपने गले का सांप तुम्हारे गले में टांग दिया। जहां तुम्हें 6 महीने के लिए जेल काटनी थी वहां जाके तुमने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी जेल में जाके बर्बाद कर दी। आज जब विनी ने तुम्हें धुतकारा तो तुम्हें बुरा लगा, और पूरी जिंदगी तुम यही करते आए हो। रिश्तों का खून, जिसको तुमने चाहा उसकी तुमने कदर नहीं की, और जिसने तुम्हें चाहा तुमने उसकी भी कदर नहीं की। यही करते आए हो पूरी जिंदगी, इसलिए आज इतने अकेले हो। इसी अकेलेपन में एक दिन घुट-घुट के मर जाओगे, लेकिन किसी की सुनोगे नहीं। कानों में तुमने पता नहीं तेजाब भर रखा है। मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? विजय मल्होत्रा, विजय मल्होत्रा।
हमें आपकी जान नहीं, सिर्फ साथ चाहिए। सच्चे इश्क का सिर्फ एक एहसास चाहिए। जान तो एक पल में दी जा सकती है, पर हमें विजय साहब आपकी मोहब्बत आखिरी सांस तक चाहिए। मोहब्बत किसे कब ले जाए अंदाज़ा नहीं होता। ये वो घर है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं होता। विजय साहब, मैं आज बड़ी हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे अपने दिल की बात बयां कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम इसका अंजाम क्या होगा। विजय साहब, मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ। जब से आपसे मिली हूँ ऐसा लगता है मानो मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं अपनी ये ज़िंदगी आपकी मजबूत बाहों में गुजारना चाहती हूँ। आपका जवाब आए या ना आए, मैं आपका हर दिन इंतज़ार करूँगी। ये साल, अगले 10 साल, अगले 20 साल, अगले 50 साल, या फिर मरने तक। तुम्हारी सुजाता। हेलो, सुजाता यहीं रहती है? आप कौन? मैं और सुजाता दोनों एक साथ विल्सन कॉलेज में थे। अच्छा अच्छा। ऊपर ही है। हाँ ऊपर ही हैं, पर कुछ दिनों से बीमार चल रही हैं। आपको मिलना है उनसे? नहीं नहीं, मुझे नहीं मिला। ओके ओके, टेक केयर। यू टू। तू किन चक्करों में लगी रहती है यार? अरे तुम अपना काम पे ध्यान दो ना। ये तेरा खुद का काम है। अगर तू इधर आती है तो देख तेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है। और तू तू यहाँ पे प्रोड्यूसर बन जा, ईपी बन जा, डायरेक्टर बन जा। और अपन चलेंगे आज फार्म हाउस पे और स्क्रिप्ट रीडिंग करेंगे। अरे अरे तू समझा करना। जी, मेरा नाम विजय मल्होत्रा है। मैंने आपके डैडी के साथ काम किया है। अच्छा, बैठिए बैठिए। थैंक यू। तो आपने काम किया है ऊंचे लोग। मैंने उनकी सब पिक्चरों में काम किया है, जैसे मर्दों वाली बात, चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक, CID, और बहुत सारी फ्यूचर फिल्म की आपके डैडी के साथ, और भी बहुत। शोहरत। अंकल, आपने तो पुराने दिन याद दिला दिए, बचपन की यादें। अच्छा, आप कुछ लेंगे? चाय कॉफ़ी? नहीं, कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, कुछ तो लो ना। अरे छोड़। जग्गू, 2 कॉफ़ी लेके आ। अच्छा अच्छा। और यहाँ कैसे? मैं आपसे काम लेने आया हूँ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। काम का तो अंकल ऐसा है कि थोड़ा 3 प्रोजेक्ट से ढीला ही चल रहा है। हाँ, लेकिन एक ऑफिस में क्लेरिकल का कुछ है, तो आप कर लोगे तो बताओ। हाँ, बिल्कुल कर लूँगा। तो ठीक है। और इंडस्ट्री में आपको मतलब कितना टाइम हो गया? मैंने 30 साल से कोई काम नहीं किया है, और 20 साल मैंने आपके डैडी के साथ काम किया है। ओए जग्गू, जल्दी भेज। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे कि 30 साल 20 साल? मैंने 20 साल आपके डैडी के साथ काम किया और 30 साल मैंने कोई काम नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 30 साल मतलब ब्रेक लिया होगा? नहीं, कोई ब्रेक नहीं लिया। मैं जेल में था। जेल में? जी। मतलब जेल में कैसे? अच्छा अच्छा।
तो वहाँ भी कुछ काम प्रोडक्शन का कुछ? नहीं, कोई प्रोडक्शन नहीं। तो जेल में? जी। ये आप क्या कर रही हैं? मैं बाबा का भक्त हूँ। अच्छा। तो कुछ कुछ समय में याद करना पड़ता है। हाँ, तो आप वो 30 साल काम नहीं किया? नहीं। तो हुआ क्या था? किसी वजह से मैं अंदर था। हाँ, ज़माना भी तो ख़राब है, मतलब लोग हैं, दुश्मनी होगी, कुछ कर दिया होगा, होता है। लेकिन मतलब क्या कुछ मर्डर? कोई मर्डर वर्डर नहीं किया। अंकल, अभी तो देखो ऐसा है कि कुछ अपने पास पता ही है। हाँ, लेकिन 2 महीने में मेरा पिक्चर फ्लोर पे आ रहा है, तो सर, आपको अभी तो आपने कहा कि मेरे पास। जग्गो, देख रहे हैं इतना टाइम हो गया साला अभी तक नहीं आया। हाँ तो मैं आपको देता हूँ, मतलब 2 महीने में काम। सर, अभी आपने बोला मैं मेरा अरे मेरे जग्गो! पास। क्या बोलूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे डैडी के पास एक पोपट था, बहुत प्यार करते थे उसे, मिर्ची विर्ची खिला के, और बहुत ध्यान रखते थे। तो मैंने उनको बोला कि डैडी, ये पिंजरे में जो पोपट रखते हैं वो अच्छी बात नहीं है, किसी को भी बांध के रखना अच्छा नहीं है। तो डैडी को मेरी बात अच्छी लगी, तो डैडी ने उसे उड़ा दिया। 2 दिन बाद मैंने देखा वो जो पोपट है वो मेरे बालकनी के बाहर मरा पड़ा था, डेड। तो मैंने उसको उठाया, मैं डैडी के पास ले गया। मैंने डैडी को बोला कि डैडी, ये तो मर गया। तो डैडी ने मेरे को बोला कि ऐसा है कि जब कोई भी पक्षी पिंजरे में चला जाए, उसको बाहर की जो सोसाइटी होती है एक्सेप्ट करती नहीं है। तो मैं बच्चा था, मेरे को क्या पता, वैसे ही याद आ गया तो मैंने आपको सुना दिया। लेकिन हाँ, 2 महीने में मेरा काम आएगा, तो आपको बुलाऊंगा और बड़ा काम दूंगा। आपने डैडी के साथ काम किया ना। और हाँ, और कॉफ़ी पी के जाना। अभी नहीं ये नहीं सर, कॉफ़ी वॉफ़ी रहने दीजिए, बहुत हो गया। जगो! ये अरे! आपकी कहानी सुनकर मैंने सब कुछ समझ मैं लिया। आपको कॉल करूंगा। अंकल, आप टेंशन मत लो। कैसा है? क्या बताऊं यार, बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है। सुना लिया। हाँ। टेंशन में लग रहा है। अरे यार, बुढ़िया ने जीना हराम कर रखा है यार, कब से बीमार पड़ी हुई है। एक काम कर, गेम बाजार डाल उसका, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मैं साथ दूंगा तेरा इस काम में। माँ है यार मेरी, पर करना तो पड़ेगा। कब मरेंगे? अरे वो सब तो मुझ पे छोड़ दे। अरे तो टेंशन मत ले, मैं सब देख लेगा। तू बस पैसों का इंतजाम कर ले। उसके मरने के बाद सारा पैसा मेरा ही है। चलाता हूँ। हाँ? क्या कर रहा है?
हेलो सर, हमारा नाम चंदन शुक्ला है और हमें एक कंप्लेन लिखाना था। वो क्या है कि हम दादर में रहते हैं और उधर एक नवल शुक्ला नाम का हमारे साथ एक और ड्राइवर है। तो उसको हम 5 लाख रुपया दिए थे 3 महीना पहले, और वो बोला था कि हम 3 महीना में दे देंगे, और उसके लिए ये कागज़ पे अंगूठा लगा के भी दिया था। हाँ, बोला था चाहे तो पैसा देंगे, नहीं तो एक कमरा का खोली देंगे। तो अभी क्या है कि जब हम उसके पास गए, बोले कि पैसा दो चाहे खोली दे दो, तो बोलता है कौन सा पैसा, काहे का खोली। तो बोले कि भाई तुम पैसा लिए थे 5 लाख रुपया, ये कागज़ पे अंगूठा लगा के दिए थे। बोला अंगूठा? तो कहता है कि कैसा अंगूठा? तो कहता है कि हमारा तो बायां हाथ का अंगूठा ही नहीं है, और उस साइकिल का चेन में कट गया था बचपन में। तुम्हारे कहने का मतलब है वो अपना अंगूठा काट लिया? यही तो बात है, और अंगूठा था पहले तभी तो लगाया है ना, और 5 लाख रुपया हमसे लिया था। एड़ा समझा क्या इधर हम लोग को? नहीं अंगूठा काट लिया? सर आप लोग एकदम सही। रखो ये। सर आप देखिए इसको, सर वो 5 लाख रुपया हमसे लिया है। अगर एक बार इसको कंप्लेन लिख लीजिए, नहीं तो वो देगा नहीं, और हमारा वो घर से पैसा आया था। ठीक है, तुम एक काम करो, वो 3 नंबर पे जाके अपना कंप्लेन लिखवा लो। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। सर कल जो बार में मर्डर हुआ था वो मैंने किया था। अच्छा अंकल, पहले ये बताओ कि यहाँ तक आए कैसे? मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ। अरे अंकल, अभी तुम्हारे लिए क्या, जेल में भी जगह नहीं होगा। चलो तुम इधर से। मैंने उस आदमी को कांटे वाले चमक से मारा। अबे चल क्या रहा है इधर? कोई कांटे वाले चम्मच से गले काट रहा है, कोई खुद ही अपना अंगूठा काट रहा है। और हम साले इधर अपना टाइम काट रहे हैं। एड़ा समझा कि हम लोग को इधर सुबह सुबह मच जाने का इधर से। Cheers. कड़वी है रे दारू। माल है तेरे पास? माल ले ला तू। दारू के साथ माल का मजा ही कुछ और है। अपने को देखने दे। साला पॉकेट में डाला तो था, कहाँ गया? लगता है पी गया। कल मैंने ही मारा था उस लड़के को। तो अपने को क्यों मार रहा है? अपने क्या किए ला? दारू पी ले, उसी के बाद मार ले।
हाँ घूम। क्या रे पकया? हाँ अरे नहीं तेरे साहब, को बहुत दिन से ढूंढ रहा था। निकाल निकाल निकाल। अरे हाँ, भाई हाँ। सुधर गया है, अभी मैं बंद कर दिया कहाँ सब रखा है भाई, भाई? क्या तुमने है? रखा किधर? अरे साहब, हाँ साले तुम लोग। अरे इधर, अभी मैं इधर मंदिर आ। जाता है सुबह। आज बेटा तू घूम 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 दिखा दिखा। निकाल निकाल निकाल, अंदर निकाल। तू रखा है एड़ा। अरे मेरे कुछ को पता है, रहेगा तो पूरा नहीं, खबर अरे है कुछ तेरा। नहीं है। निकाल निकाल। अरे साहब, मेरे बीवी का हाँ। डिलीवरी होने वाला है, मैं तो दवाई लेके निकला था। ये है तेरी दवाई। ए, अरे ए, अरे साहब इसको पकड़ो। अरे हट हट हट। अच्छा, सुबह वाला बुड्ढा है ना तू? तेरी वजह से भाग गया वो। बोलना डालूं तेरे को अंदर? डाल मेरे को एड़ा डालना। चल चल निकल इधर से। विजय, तू मुझसे मिलने घर तक आया और मुझे बाद में पता चला। अंदर क्यों नहीं आए? हाँ? तुमने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। छोड़ो ये सब बातें। देखना, अब हम मिल गए हैं, वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आ गए हो तो हम रोज मिलेंगे। तुम्हें याद है, एक बार तुम मुझे मेरे क्लासरूम से अपनी मोटर बाइक पे उड़ा के ले गए थे। उड़ा के नहीं, भगा के। कितने बेशर्म थे तुम। ओह माय गॉड। और तुम और तुम्हारा गुस्सा। तुमने जरा सी बात पे वो कुलदीप को पटक पटक के पीटा था। पर तुमसे मुझे डर लगता था। एक बात कहूं, मजा तो तुम्हारे साथ ही आता था। विजय, एक काम करें, मेरे घर चले? हाँ? देखो विजय, देखो ना, आसमान कितना नीला है आज। देखो ना। ये क्या? तुमने गुलाबी रंग की शर्ट क्यों पहनी हुई है? विजय, तुम्हें ये रंग बिल्कुल सूट नहीं होता है। तुम इतने साल बाद आए हो, देखो तो सही, ये सब कुछ कितना रंगीन है। अब तक तुम्हारी सिगरेट छूटी नहीं? हाँ? विजय, मेरा दिया हुआ गिफ्ट आपने खोला था क्या? हाँ डिनर पे आओगे? हाँ 8 बजे।